2 मिनट ज़्यादा बोलेंगे गवर्नमेंट के बारे में। मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लो उसको, अब जरा बैठा होगा। कहाँ पे अनुराग जी, कौन सी कंट्री में? सर ये फ्रांस मैसेडोनिया से। फ्रांस से करेगा जी सर। उसको अर्ली मॉर्निंग में। Yes, I'm here. Start. You can start. Okay, thank you. Dear ladies and gentlemen, I am honored to welcome Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu, all the government officials, members of the PA, to this significant gathering for the Paraguay World Cup to happen in India in 2024. Under the visionary leadership of CM Thakur Sukhwinder Singh Sukkhu, Himachal Pradesh has flourished as a premier destination for adventure sports and paragliding. His unwavering commitment to promote adventure tourism has not only boosted the local economy and developed the sport, but also placed Birbiling on the top map of destinations for adventures, tourism, and paragliding as well. The successful hosting of 2 pre-World Cups and many events before. Last year, these 2 pre-World Cups, it stands as a testament to the capability and dedication shown by this great leadership. Honorable CM initiatives have ensured that infrastructure, safety measures, all the facilities are world-class, highly ranked, and creating Himachal Pradesh as an ideal destination to host international and big events like this one to happen soon. The Paragliding World Cup in India in 2024 is not just a typical sporting event. This is a celebration of the spirit of adventure and the of the natural beauty of the region, or welcoming athletes from entire sportive and hospitality capabilities. Thank you, sir, for your efforts and this let's put together for the future and present to make this Paraguay World Cup to happen in India like a big success. Thank you very much for all of you. Thank you, sir. माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहे हैं पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए। माननीय महोदय। शिमला के एमएलए हमारे हरीश जनाठा जी,
अर्जुन आटा जी, मेयर साहब शिमला के, हमारे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अध्यक्ष अनुराग जी, हमारे बिट्टू जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया, उस दिशा में हमने काफी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है। तो कई चीजें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है वो भी एक प्रयास है। 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। उस समय इन्होंने मुझसे चर्चा की थी और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहां उतरेंगे तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहां बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स में कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं और शिमला के जो हेलीपोर्ट है जो 2.5 साल से अधूरा बन चुका है लेकिन उसकी डीजीसीए से अप्रूवल नहीं है, जल्दी भी यहां से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। और रोड कंस्ट्रक्शंस की दृष्टि से भी हम एनएचआई के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही जब हमारे 4 लेनिंग कैथली घाट शकराला और शकराला ढली वाली पूरी होगी तो एक टूरिज्म स्पॉट वहां भी बनेगा। तो इस बहुत ऊंचाई पर एक पुल हम बनाने जा रहे हैं ग्लास उसमें। तो ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित की जा रही है। ये सोच हमने एनएचआई के साथ भी अपनी प्रदर्शित की है और निश्चित रूप से अभी क्रूज स्टार्ट किया है बिलासपुर में हमने और बंगाना के जो हमारी पॉन्ड्स हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज है, वहां भी हम सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज को शुरू करने जा रहे हैं। हॉट बैलून की एक्टिविटीज हम पोंग के एरिया में करने जा रहे हैं और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूं कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है और आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। हमने टूरिज्म जब
टूरिस्ट सीजन में हमने शॉपकीपर्स को ये कहा है कि आप जब चाहे आप अपनी शॉप को खुला रख सकते हैं। ये वॉलंटरली है, आप चाहे तो बंद करें या चाहे तो रात के 2 बजे तक खोल सकते हैं। कोई आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रहेगी। चाहे शिमला में थी, चाहे ढलौजी में था, चाहे मनाली में था, चाहे कसौली में था, कोई भी शहर थे, हमने उसको ओपन किया है। और आने वाले समय में 3-4 महीने में आप और इसमें चेंजिंग देखेंगे और निश्चित रूप से 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमने जो बजट भी प्रस्तुत किया है उसमें इसकी फाउंडेशन और आधारशिला को हमने रखा है। और इस पैराग्लाइडिंग के शुभ अवसर पर मैं जो भी आयोजक है, अनुराग शर्मा जी, उनकी टीम के सुरेश जी और भी बाहर से जो स्पॉन्सर आए, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ल्ड कप आयोजन एक छोटी सी सिटी में करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खेल का। और इसका वर्ल्ड कप आयोजन करवाकर और वर्ल्ड कप के जो हमारे पैराग्लाइडिंग के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको संबोधित किया, तो अच्छा लगता है कि पूरे विश्व में जो भी पैराग्लाइडर आएंगे वो हिमाचल की सुंदरता का व्याख्यान करेंगे और टूरिज्म को एक और बूस्ट मिलेगा। इसलिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कोई आप हिमाचल में आपकी सरकार मजबूत हुई है और आप एक फायरग्राउंड नेता के तौर पे भी स्थापित हुए हैं, पर सवाल ये है कि इंडिया अलायंस में आपकी जो नीति आयोग की बैठक होनी है उसका बहिष्कार कर दिया और आप इस प्रदेश को चलाने का इनिशिएटिव, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,